पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देख लिया कैलकुलेट करना, और लीनियर मास मतलब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया, चाहे जैसे भी ओरिएंटेशन में रॉड रखा हो। तीसरी बात करते हैं हम लोग 2D ऑब्जेक्ट्स में। 2D ऑब्जेक्ट्स में 2D ऑब्जेक्ट्स में जैसे रिंग, प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट में जैसे आ जाएगा आपका कोई भी शीट हो जाए, जैसे मतलब स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, और इसी में शीट में और क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेट, या फिर आपका डिस्क। ये चार देखने हैं अपने को, ठीक है, एक एक करके। ये सब एक ही जैसे हैं और एक रिंग है। 2D ऑब्जेक्ट में यही सब आते हैं, ठीक है ना। तो 2D ऑब्जेक्ट में रिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये रिजल्ट याद भी रखना। जो रिजल्ट याद रखना है, लीनियर मास का ml²/3 एंड के अबाउट। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग ये है, मान लो ये एक्सिस है, ये टोटल मास m है, रेडियस r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो क्या छोटे छोटे पार्टिकल को इमेजिन करो, सारे पार्टिकल r दूरी पे हैं, सारे पार्टिकल r दूरी पे है, तो सबका m1r² प्लस m2r², तो सबका जोड़ोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²। याद रखना ये बात। रिंग का मैं बोलूँ ना कि रिंग पूरा हो, अगर रिंग मान लो पूरा नहीं है, इतना ही है, मास m, ये रिंग हो अगर इतना, अगर इतना रिंग हो, इतना थीटा एंगल पे, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही आएगा अगर ये मास m है, क्योंकि सारा जो पॉइंट है वो सब रेडियस r ही पे तो है, थीटा से इंडिपेंडेंट होगा रिजल्ट, ठीक है। ये रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना। ये दूसरी बात, प्लेनर ऑब्जेक्ट में आते हैं। प्लेनर में शीट में जैसे बात करें तो उसमें सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर प्लेट। एक बात बताओ मुझे कि हम लोगों ने बात किया था, ये रॉड है, रॉड किसे कहते हैं? B टेंडिंग टू 0 मतलब क्या? नेग्लिजिबल, तो रॉड बोला जाता है। और रिजल्ट रॉड का क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसके अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml²/3। भाई साहब, अगर इस B की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ B आ रहा है,
बी अगर होता तो भी तो एक अलग बात है कि नेग्लिजिबल हमने लिया, रॉड की बात पढ़ रहे थे, लेकिन बी पे तो डिपेंड ही नहीं किया था ना, तो नहीं किया था। तो अगर हम स्क्वायर प्लेट की बात करते, हम स्क्वायर प्लेट की बात करें, स्क्वायर प्लेट की बात करें, ये लेंथ एल, ये भी लेंथ एल, इस लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। ये स्क्वायर प्लेट जो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3 एंड के अबाउट, स्क्वायर प्लेट के एंड के अबाउट, ठीक है ना। इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इस वाले एल पे। तो यहाँ से तो वही रॉड के जैसा ही रिजल्ट आ गया। एक्सिस किस में हो, प्लेन में ही हो, तब के लिए ml²/3। तो अगर मान लो तब ये अगर एल पे डिपेंड, बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो भाई तो ये स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, ये एल हो ये बी हो, तो ये तो एक्सिस, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर एज जो है वो लेंथ पे, तो तब भी तो ml²/3 ही आएगा। शीट 2 डायमेंशनल हो तो इसके लिए चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर प्लेट हो, सबके लिए क्या होता है, रॉड के जैसा सॉल्विंग, बस दूसरा कुछ नहीं सोचना है, रॉड के जैसा सोचना है। टू डी ऑब्जेक्ट्स में मैं बोलूँ, रॉड हो गया, रिंग हो गया, स्क्वायर शीट हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये स्क्वायर प्लेट है, इस प्लेट का यहाँ से l/4 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस 3l/4 है और ये टोटल मास m है, ये लेंथ l है, स्क्वायर शीट। इसके अबाउट अगर घुमाया जाए तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मैं बोला था कि ये रॉड के जैसा ही करना होता है, सोचना होता है। इमेजिन ये एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला विड्थ 0 मान के इमेजिन किया जाता है सोचने के लिए। तो रॉड का क्वेश्चन होता तो कैसे करते आप, 2 में ब्रेक करते, लेकिन उस बार मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, m/l के अकॉर्डिंग, इस बार एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट्स में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एरिया के अबाउट। तो पूरे का एरिया क्या है, l² का मास कितना है m, इतने का एरिया क्या है, ये एरिया कितना है, ये एरिया है l × l/4, l²/4। तो l² का पूरे का मास है m, तो l²/4 का मास कितना होगा, m/4, यानी इतने का मास हो गया m/4। तो इसको रॉड की तरह सोचोगे, तो रॉड की तरह सोचने के लिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मास 3m/4, m l की वैल्यू 3l/4, ml²/3 एंड के अबाउट, प्लस इसका बोलो m l की वैल्यू l/4/3 हो गया। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट्स के जैसा सोचते हैं हम लोग इसमें। तो 2D ऑब्जेक्ट्स में जैसे बात किया हम लोगों ने कि शीट हो गया ये। अब ट्रायंगुलर प्लेट का क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखिएगा कि ये हाइट अगर h हो तो मोमेंट मास m हो
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mh²/6। रटना है इसको, इसका प्रूफ वगैरह नहीं समझना, रटना है बस। हाइट क्या है, उस एक्सिस के अबाउट, देखो 3 एज होते हैं, एक ये एक ये एक ये, जिसके अबाउट उसका परपेंडिकुलर हाइट, वहाँ से उस बेस से वर्टेक्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हाइट है ये एच, ठीक है ना। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। जैसे मान लो तुमसे मैं पूछूँ एग्जांपल के लिए, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा। ये प्लेट ऐसे है, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ क्या होगा, मास 2 kg। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mh, आपको पता होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। हाइट क्या होता है, हाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेस से पर वर्टेक्स को ड्रॉप करो, बेस लाइन पर वर्टेक्स को ड्रॉप करो, उसी को हाइट कहते हैं। तो हाइट तो 2 दिया ही है, 4/6 kg/m², ठीक है। जैसे मान लो आपसे बोलूं एक और करो, ये दिया है शीट, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, मास m kg है। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पूछा जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये मुझे बताना है। तो देखो पहले तो हम लोग जानते हैं, हमें इसके अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या है। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये एक्सिस हो गया, मतलब एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस, इस एक्सिस से वर्टेक्स ये बना। तब नियम देखो, जिसके अबाउट पूछा जाए उससे वर्टेक्स से ये दूरी, ये तो परपेंडिकुलर होता ही है, तो यही हाइट बोला जाएगा। हाइट यानी L है, मास m है, तो ml²/6 kg/m²। अगर मान लो I y आपसे पूछता तो मतलब इसके अबाउट, तो आपको पता होगा तब ये अगर बेस बन गया तो वर्टेक्स ये बना, तो हाइट तो अभी भी L है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता ही है। तो फिर से ml²/6 kg/m²। मान लो आपसे अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछता, तो बताओ कैसे करते। इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो हम ऐसे करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट नियम बस समझो। नियम क्या है, ये दोनों तो हो गया, इस एक्सिस के अबाउट करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर हाइट चाहिए ना, वर्टेक्स ये बन जाएगा। तब इसके अगर इसको बेस मानोगे तो वर्टेक्स ये बन जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जो बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाए। और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, हमें ये OP डिस्टेंस निकालना है। तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हुआ। तो ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए, देखो इस ट्रायंगल के लिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये हाइपोटेनस बना। तो OP साइन 45 इक्वल टू L/OP, नहीं OP/L। तो OP कितना आ जाएगा, L/√2। OP ही तो हाइट है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m हाइट कितना है, L/√2 का होल स्क्वायर/6, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/12 kg/m²। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो हम लोग कर पाएंगे। एक घर के लिए मैं दे रहा हूँ, ट्राई करके आना आप लोग। मतलब ट्राई करके क्या, मतलब
पूछ लीजिएगा मुझसे। कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ घर के ट्राई करने के लिए। ये 2L, ये L, मास M kg। ठीक है, ये स्क्वायर तो नहीं है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम करिएगा और एक और कीजिएगा। ये L, ये 2L, ये L। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये L डिस्टेंस पे, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है यहाँ से L/2 पे। फाइंड I1/I2। ठीक है, ये दोनों ट्राई कीजिएगा आप लोग।